हाँ तो नमस्कार जवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आई होप आप अच्छे होंगे और वर्दी को हासिल करने के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे होंगे। तो अपन ने पहली कक्षा में क्या पढ़ा, एक तो सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, भाई अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अपन ने पहला जो अपना टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, उसको डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। और आज की कक्षा में भी अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक होगा, संभव होगा, अपन इस कक्षा के अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट रूप से पढ़ लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। मुख्य मुख्य फैक्ट बातें करेंगे, ठीक है। ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बातें भी नहीं करेंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जहां तक होगा अपन एग्जाम ओरिएंटेड जो अपना कंटेंट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइटल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, टॉपिक लिखता हूँ भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहां तक आपने नोट्स बना लिए हैं उससे आगे आप शुरू कर देना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा। भारत के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार कितने अंक पे आता है, यानी कि कौन सा स्थान है उसका, जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है, ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। वर्ग मील में भी अपन ने देखा था उसको। आदि अपन ने चर्चाएं की थी उसकी, जो नीचे की जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ठीक है, हिंद महासागर है, आदि के बारे में भी अपन ने बातें की थी, ठीक। आगे अपन बात करते, थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं जो अपना भारत देश है वर्तमान में, उसका जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक विभाजन से तात्पर्य ये है कि अपने देश के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वर्तमान की बात करें, ठीक है। कब की बात करें, वर्तमान में अपने देश में 28 राज्य है, ठीक है, और 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा सुनना इससे पहले की, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, कब की बात कर रहे हैं, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात कर रहे हैं। अपने भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आता है दिन कब का, 31 अक्टूबर 2019 का। इस दिन क्या किया गया, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है राज्य, ठीक है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, इसको तोड़ दिया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। पहला जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दूसरा लद्दाख। अब अपने पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, राज्य तो हो गए 28, केंद्र शासित प्रदेश 2, 7 पहले से थे, 2 पढ़ने और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर आता है दिन कब का, 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020 का दिन। इस दिन क्या हुआ था सर, तो इस दिन क्या हुआ, अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पहले बने हुए थे, दमन एवं दीव, दूसरा दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, अर्थात इनको एक बना दिया, ठीक है। पहले दोनों अलग अलग थे पर इनको 20 जनवरी 2020 को क्या कर दिया, एक जगह कर दिया कि भाई दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या स्थिति आती है, उसके बाद अपने पास स्थिति आती है कि वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आ गई बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि जो वर्तमान में, यानी कि सबसे अंतिम में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने हैं, तो कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है। दमन दीव दादरा नगर हवेली को एक जगह यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 2020 के अंदर, ठीक है। ये अपन ने थोड़ी सी अपन कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बात करी, अपन राज्य देश हमने
देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इतनी बात करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों की तरफ। ठीक है, उससे पहले अपन बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? स्थलीय सीमा की। और थोड़ा सा उसके बारे में जानने से पहले अपन भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की चर्चा कर लेते हैं, और जो उसके अंतिम बिंदु है, ठीक है, पूर्व उत्तर का, दक्षिण का और पश्चिम का, पूर्व का। ठीक है, एक बार मैं रफ मैप ड्रॉ करता हूं अपने भारत का आप भी ड्रॉ करना ताकि अभ्यास हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने भारत का एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी इसको देखना है यहाँ पे। अब ये एक रफ मैप है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले भारत की थोड़ी सी अलग से क्या बात करेंगे? भारत का यहाँ पे क्या है? नॉर्थ। ठीक, यहाँ पे क्या है? साउथ। इधर क्या है? पश्चिम। और इधर क्या है? पूर्व। ठीक है, ईस्ट। ठीक, आ गई बात समझ में? अब सुनना यहां से अपनी क्या हो जाती है? स्थलीय सीमा प्रारंभ। ठीक है, यहां से स्थलीय सीमा प्रारंभ हो जाती है और यहां तक आती है। ठीक है, इधर बांग्लादेश आ जाता है और यहां तक अपनी स्थलीय सीमा आती है। ठीक, ये नीचे वाला अपना क्या है? जलीय क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग। अभी उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, पहले सुनते हैं अपन इसकी बात क्या है? अपन इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे, यहां से और यहां तक, ये क्या है? अपना अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या है? यहां से और अंतिम बिंदु पश्चिम तक। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यू थोड़ा सा यू है ना, तो यहां तक का इतना है। तो अपन इनकी बात करते हैं। तो भारत की जो स्थिति है कितने से है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, ये अपने भारत की स्थिति है। ठीक है, वही अपन देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री, कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्या लिखना है यहाँ पे? पूर्वी देशांतर से। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 98 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री होगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अपने भारत का क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है भाई, इतने अक्षांश और देशांतर पे अपना भारत देश स्थित है। ठीक है, अब जो ये 8 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई ना कोई देश, कोई ना कोई राज्य, स्टेट या कोई ना कोई स्थान तो स्थित होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई ना कोई स्थान तो होगा। कहने का मतलब ये है कि एक अंतिम बिंदु जहां से प्रारंभ हो रहा है, जैसे मैंने एक रेखा खींची यहां से यहां तक की। ठीक है, अब इस रेखा के अंदर कोई ऐसा बिंदु होगा जहां से ये प्रारंभ होती है। ठीक है, और एक अंतिम बिंदु होगा जहां पे ये रेखा जाके खत्म होती है। हाँ, ऐसा होगा, एक बिंदु तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। वैसे ही अपना भारत, यहाँ पे कोई ना कोई स्थान तो होगा बिंदु पे जहां से ये अक्षांश रेखा शुरू हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट की, और यहाँ पे भी कोई ना कोई स्थान तो होगा ही जहां पे जाके अपना भारत का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। हाँ होगा, तो वो कौन सा स्थान है? 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा स्थान स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु, मुख्य भूमिका। ठीक है, उत्तरी बिंदु है लद्दाख के अंदर। कहां पे है? लद्दाख के अंदर, लद्दाख है ना, लद्दाख के अंदर इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल, ध्यान रखना आपको, ये इंद्राकोल। ठीक है, वही अपन पश्चिम की बात करें, भाई पश्चिम के अंदर भी तो कोई सा कोई स्थान होगा, तो वो आता है गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात के अंदर आता है, जिसका नाम है गुहार माता। क्या है? गुहार माता,
या फिर गुहार मोती भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी ना मिले तो सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक इनमें से मिल सकता है। इधर अपना जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु। अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थान आता है किबिथु। कौन सा स्थान आता है? किबिथु। ये अब इनके क्या है, अंतिम बिंदु है अपने भारत के। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कौन सा स्थान या क्या स्थित है, तो कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु के अंदर। वहीं 37 डिग्री 6 मिनट पे इंद्राकोल स्थित है लद्दाख के अंदर, जो कि भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु है। ठीक है, पश्चिमी जो बिंदु है वो है गुहार मोती, सरकरीक अपन जिसे बोलते हैं, गुजरात के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट पे। 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थित है। ठीक है, ये तो अपन 4 कोनों की, यानी कि जहां से स्टार्ट एंडिंग हो रही है, स्टार्ट एंडिंग हो रही है, वो उन पॉइंट के अपन ने क्या कर ली, बात कर ली। ठीक है, अब अपन भारत की यू लेंथ नापे। कौन सी लेंथ? ऊपर से नीचे तक, अर्थात उत्तर से दक्षिण की। ये वाली अगर लेंथ मापते, अपन लंबाई मापते हैं तो कितनी आती है, और अपन इसको मापे तो ये कितनी आएगी। ठीक है, इन दोनों लेंथ को अगर अपन मापे तो कितनी आएगी, तो जो यहां से उत्तर से दक्षिण तक जो लेंथ है, ये लंबाई आ रही है, तो ये आती है अपने पास 3214 किलोमीटर। कितनी आती है? 3214 किलोमीटर। अगर अपन इसको मील में कन्वर्ट करते हैं तो मील में आती है 1997 मील। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इस लंबाई को मापते हैं तो ये आती है अपने पास 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर मील में पूछ ले आपसे तो आपको बताना है 1822 मील। ठीक है, बता दोगे? जी भाई साहब बता देंगे। ये तो अपन ने बात कर ली भारत के अंदर की थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है, वहीं अगर आपसे कन्याकुमारी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? केप कुमेरिन। क्या? केप कुमेरिन, ये इसका प्राचीन नाम है, केप कुमेरिन, कन्याकुमारी का। ठीक है, ये तो अपन ने इसकी बात कर ली। अगर आपसे प्रश्न पूछे, 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछ ले, मुख्य भूमि, क्या शब्द जोड़े शुरू में? मुख्य भूमि। ठीक है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपको जवाब देना है वो क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर। अगर आपसे पूछ ले भारत की भूमि का दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर पूछ ले आपसे, कौन सा? दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ ले। ठीक है, दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछता है तो उसमें आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या बताना है आपको? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, कहाँ स्थित है ये इंदिरा पॉइंट? 8 डिग्री 4 मिनट पे ये है, 6 डिग्री 4 मिनट पे ये अपना इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, यहाँ पे इधर आते हैं ना, तो यहाँ पे एक द्वीप है अंतिम बिंदु, उस द्वीप का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार द्वीप। उस ग्रेट निकोबार द्वीप पे कौन सा पॉइंट स्थित? अपना इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया? जलमग्न हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले भारत का दक्षिणी दूरस्थ बिंदु कौन सा है तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। कितने अक्षांश पे स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये स्थित है। ठीक है, बता दोगे इतना? जी सर बता देंगे। अब इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम सुनना, इसके प्राचीन नाम है, एक तो पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, एक इसका नाम है पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, एक इसका प्राचीन नाम है लाहीचिंग। क्या नाम है? लाहीचिंग। ठीक है, ये 3 नाम इसके प्राचीन हो गए, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, लाहीचिंग। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दूरस्थ दक्षिणी बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी हिस्से को अपन ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं,
6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। प्राचीन नाम है इसके पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और लाहिचिंग। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं इसके जो पड़ोसी देश है, ठीक है, पड़ोसी देशों की अपन बात करते हैं। भारत के पड़ोसी में कौन कौन से देश स्थित है। पड़ोसी के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि पता चल सके कौन सा पड़ोसी कैसा है, ठीक है। जैसे अपने भारत की स्थिति है ना, भारत के पड़ोसी निठल्ले, ठीक है, निठल्ले हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं तभी कब्जा करते रहते हैं। तो अपन बात करते हैं पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा यार, तो पड़ोसियों को थोड़ी ना बदल सकते हैं। ऐसे पड़ोसी ना हो तो फिर मजा नहीं आता जीने का, ठीक है। तो कहते हैं जिंदगी का मजा खट्टे में, पड़ोसी भी ऐसे ही होने चाहिए। तो अपन अब करते हैं अपने भारत की। यहाँ ज्यादा फास्टली नहीं ड्रॉ कर दिया अपन ने, है ना। ये क्या बना दिया, अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश, जय हो जय हो जय हो जय हो। समझ जाया करो मैं क्या बना रहा हूँ ना, भारत की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब समझ जाया करो। वैसे ही क्या जा रहा है यार, तू भी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे बन जाना बस। और क्या चाहिए अपने को, चल ये हो गया अपना भारत, ठीक है, बीच में से मोटा हो गया। अपन पड़ोसी देशों की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, क्या प्रश्न पूछे, पहले अपन बात करते हैं इस साइड की कि कौन सी साइड है। ये है पश्चिम साइड। ये कौन सी साइड है, ये पूर्व साइड है। ये कौन सी है, दक्षिण है। और ये कौन सी है, अपनी उत्तर है, ठीक है। अब इसके भारत के अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के उत्तर पूर्व में यानी कि इस साइड, यहां से यहां तक अपना कौन सा आता है, पाकिस्तान। कौन सा आता है, पाक, ठीक है। और यहां से थोड़ा सा अपने लगता है अफगानिस्तान। क्या लगता है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान लग गया भाई, ठीक है। अब भारत के ऊपर की साइड यहां पे आता है आपके चीन। कौन आता है, चीन। यहां पे आपका क्या आ गया, नेपाल, ठीक है। ये आपका सिक्किम है। और यहां पे आपका आता है भूटान, ठीक है, भूटान। यहां पे आपका क्या आ गया, बांग्लादेश। मैप साथ में हो तो और भी अच्छी बात है। और इस वाली साइड जो आपका आता है वो आता है म्यांमार। क्या आता है, म्यांमार, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इस साइड में आपके मिलता है आपको मालदीव। क्या मिलता है, मालदीव, ठीक है। ये अपन ने थोड़े से इसके पड़ोसी जो देश है उनकी बारे में बात कर ली। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कैसे, भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व में, ठीक है, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, नाम बताओ उनका। तो भारत के उत्तर पूर्व में, जैसा आपको पता है ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा कौन सी हो गई, डायरेक्शन उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में अपने पास क्या क्या है, एक तो पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। दो देश आ गए। उत्तर में अगर आपसे पूछता है, इधर चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया। उत्तर में क्या क्या है, चीन है, नेपाल भाई साहब है, और ये भूटान भाई साहब है, ठीक है। पूर्व में आपसे पूछ ले, पूर्व में क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश। क्या क्या है, म्यांमार व बांग्लादेश, ठीक है। वहीं आपसे दक्षिण में पूछे, दक्षिण में कौन कौन से हैं, श्रीलंका, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, मालदीव भी बोलते हैं इसको, श्रीलंका और मालदीव। आ गई बात समझ में। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो आपको बताना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। वहीं आपसे प्रश्न पूछे उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। आ गई बात समझ में। ये तो अपन ने कर ली पड़ोसी देशों की बात। इनके बाद अपन ने चर्चा क्या करनी है, भारत के कितने देश अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से तात्पर्य क्या है,
जैसे ये अपने अंतरराष्ट्रीय ये देश है, तो इनके साथ सीमा लगाने वाले कितने देश है, ठीक है, तो अपन उनकी बात करते हैं। तो वहां पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो ऐसे 16 देश है और 16 राज्य है, 16 स्टेट है, देश नहीं है, 16 स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे आपका आता है गुजरात, यहाँ पे देखना, यहाँ से अपन गिनते हुए चलते हैं, यहाँ पे आपका गुजरात आ गया, ये राजस्थान आ गया, इधर पंजाब आ जाता है, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, फिर बिहार आता है, बिहार के बाद में यहाँ पे सिक्किम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद में गिनते हुए चलना मेरे साथ साथ, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरी, इनको छोड़ते हैं अभी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 ही मैंने बताए थे, तो 16 के नाम लिखना, यहाँ पे क्रम से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 16 के नाम। 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी थी अपनी, 2 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक तो जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है, और एक आती है आपके लद्दाख, ये तो आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई। राज्य कौन कौन से हैं, नीचे से चलते गुजरात से, ठीक है, गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में पंजाब है, पंजाब के बाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश के बाद में आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके, उसके बाद में आता है यूपी उत्तर प्रदेश, तत्पश्चात आता है अपने पास बिहार, बिहार के बाद में आता है आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आता है आपके सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम के बाद में आपका आएगा उधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसको मैं आपसे साफ कर देता हूँ, ठीक है, मालदीव को लिख लिया होगा शायद आपने, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद में आएगा नागालैंड, नागा बाबा, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के बाद में आएगा आपके मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मेघालय और असम, ठीक है, छूट होने का एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, ये हमारे 16 राज्य हो गए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ। आ गई बात समझ में, फटाफट इसको नोट डाउन करो एक बार, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन ने थोड़े से पड़ोसी देशों की बात कर ली, ठीक है, सारे कर लिए अपन ने तो पड़ोसी देश जो भी अपने, अब अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इन पड़ोसी देशों के बारे में। उससे पहले अपन भारत की जो स्थलीय सीमा है या जो सीमा है, ठीक है, सीमा है, पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, भारत की सीमा की बात करेंगे ना, तो अपने भारत की जो सीमा है 2 प्रकार की है, ठीक है, 2 प्रकार की, कैसे, एक तो स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर जिसे अपन कहते हैं स्थलीय सीमा, दूसरी अपने पास आती है जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है अपने पास, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, कहीं कहीं आपको 15,106 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जलीय सीमा कितनी है, पहले थी कब, 1970 में जब इसे मापा गया था तब ये थी 7,516.6 किलोमीटर, किंतु इसे 2025 में पुनः मापा गया तो ये अपने पास आती है 11,098 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब भारत बढ़ गया, बड़ा नहीं है भारत, पहले मापने का तरीका अलग था, अब पैमाना बदल चुका है, जैसे डेल्टा बने भी है, नदियों के द्वारा ज्वार नदमुख बने हैं, ठीक है, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, इस कारण से
इसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 46.67% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है तटीय सीमा में। ठीक है, जलीय सीमा बोल दो या फिर तटीय सीमा बोल दो, कोस्टल लाइन। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब स्थलीय सीमा में अपन ने कितने देश देखे थे अभी? 7 देश। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। 7 देश थे स्थलीय सीमा में। कौन कौन से देश थे? नाम वापस लिखता हूं मैं। पाकिस्तान, अभी अपन ने पड़ोसी देशों की बात की थी ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में आता है अपने पास चीन, चीन के बाद में आता है अपने नेपाल। ठीक है, नेपाल, नेपाल के बाद में आएगा भूटान, भूटान के बाद में आएगा म्यांमार और इसके बाद में आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए? 3 4 7। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद है, ट्रिक ले लेना एक, बचपन में भूत, बचपन में भूत। ठीक है, वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, मैं से म्यांमार और भू से भूटान और तय से कर लेना आप अफगानिस्तान। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक। ठीक है, ये इसके क्या है? स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं। जलीय सीमा पे पढ़ने देखे थे 2 देश, कौन कौन से? मालदीव, मालदीव और एक श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। 2 देश, 7 देश ये हो गए और 2 देश ये हो गए। ठीक है, 2 देश। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, या भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो कितने हो गए? 9। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने के साथ लगाते हैं? 9 के साथ लगाते हैं। 7 ये हो गए और 2 ये अपने ये हो गए, टोटल हो गए 9। ठीक है, प्रश्न यहां से भी पूछ सकते हैं। अब एक प्रश्न कहां पूछेगा आपसे? सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का? क्या प्रश्न पूछेगा? सबसे छोटा पड़ोसी देश। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा है सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो आपको जवाब में क्या लिखना है? मालदीव। सबसे छोटा पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश, क्या प्रश्न पूछे? सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश, तो आपको क्या लिखना है? भूटान। ठीक है, दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है, अंतर है। अगर आपसे पूछा है सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो मालदीव लिखना है। सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश, तब आपको भूटान लिखना है। भूटान पहले मत भर देना भाई। ठीक है, इतनी बात हो गई। थोड़ी सी आगे और चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत और चर्चा करने के बाद अपन इसको समाप्त कर देंगे। ये सामान्य परिचय वाली बातें कंप्लीट हो जाएंगी अपने। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा क्या करेंगे? चर्चा ये करेंगे, समझना, भारत के साथ अपन ने देखा कि 7 जो देश हैं, 7 जो देश है वो क्या करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 7 देश क्या करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अभी अपन ने देखा कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, चीन था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था और म्यांमार था। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है और सबसे कम कौन सा देश साझा करता है। ठीक है, उस क्रम में अपन लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश ये सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन करता है, फिर करता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद में आता है नेपाल, फिर आता है म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए ना। फिर उसके बाद म्यांमार के बाद में आएगा अपने भूटान और भूटान के बाद में आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? वो है अपना बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? सीमा आ जाएगा 4096 किलोमीटर की सीमा अपने साथ साझा करता है। और सबसे कम साझा करता है वो करता है अपना अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर सारे के बारे में बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे याद करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगर पूछ ले भारत के साथ पाकिस्तान कितनी साझा करता है, तो पाकिस्तान करता है
3323 किलोमीटर। कितनी करता है? 3323 किलोमीटर। चीन के बारे में पूछ ले, 3388 किलोमीटर, ठीक है, टॉप 3। अगर भूटान की पूछ ले 699 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार की पूछ ले, ठीक है, 1643। नेपाल की पूछ ले 1751 किलोमीटर। ये लो, ये भी लिखवा दी मेरे से, है ना। मुख्य रूप से आपको ये दो याद रखने, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, ठीक है। आ गई बात समझ में। आगे अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो अपनी तटीय सीमाएं हैं, ठीक है। कितने राज्य तटीय सीमाओं के लगते हैं वो बात करते हैं अपन, ठीक है। तटीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की बातें करते हैं। जैसे ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ये अपना, ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये अपना क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत है, तो तटीय सीमा कहां से शुरू हो जाती है? यहाँ पे क्या है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरला, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके तमिलनाडु, ठीक है, क्या आता है? तमिलनाडु। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में आता है ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के बाद में आता है आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5 राज्य पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर कितने राज्य? 5 राज्य है, जो कि क्या करते हैं? तटीय सीमा, कोस्ट लाइन बनाते हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। और पूर्व की ओर है 4 राज्य, ठीक है। इनके साथ साथ अपने 4 यूनियन टेरिटरी भी है। कितनी यूटी है? 4, जो कि तटीय सीमा लगाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक इनमें कौन सी लगाते हैं, ये अपने इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो है अपना गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। इसको अलग से लिखता हूं थोड़ा सा मैं। सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा, ठीक है, तटीय सीमा कौन लगाता है? गुजरात। कितनी लगाता है? तो ये आपको याद रखना है, 2340.6 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद अपने लगाता है कौन? ये तो सबसे ज्यादा की हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा के बाद में सबसे कम लगाएगा एक अपना गोवा, ठीक है। सबसे कम कौन सी लगाता है? गोवा। सबसे कम, सबसे कम कितनी लगाता है? 193.9 किलोमीटर की, ठीक है। ये बदले हुए जो नए आंकड़े आए ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन। ये तो हो गई सबसे ज्यादा और सबसे कम। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सा लगाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लगाता है अपना तमिलनाडु। कितनी लगाता है? 1068.6 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। तीसरे नंबर पे सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है वो अपना आंध्र प्रदेश आता है। कितनी लगाता है? 1053.07 किलोमीटर, ठीक है। इतनी तटीय सीमा ये अपने साझा करता है, यानी कि लगाता है। ये तो अपन ने सर्वाधिक और सबसे कम किसकी बात कर ली? अपने स्टेट की बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किन के बारे में? जो जो अपने यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार लाइट चली गई, रुकना, ठीक है। लाइट भी आ गई और अपन अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते थक गई है? चलो कुछ लाइनें सुनाता हूँ, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। मैं भी सुनूंगा, पढ़ूंगा तो मुझे भी थोड़ा फ्रेश फील होगा ना। हाँ, तो सुनना, लाइनें कुछ इस प्रकार है। चेहरा जैसे चांद लिए फिरती हो। क्या है लाइनें? चेहरा जैसे चांद लिए फिरती हो, कदमों में आसमान लिए फिरती हो, मुझे मारने का इरादा कर लिया क्या, जुल्फों का जंजाल लिए फिरती हो, माथे पर लगाकर छोटी सी बिंदी, आंखें भी कमाल लिए फिरती हो, सादगी ओढ़े कयामत ढाए, हुस्न का पूरा ख्याल लिए फिरती हो, वैसे ही नजरें तुमसे हटती नहीं और
वैसे ही नजरें तुमसे हटती नहीं और दिल वाला तुम गाल लिए फिरती हो। आय हाय आय हाय आय हाय, वाह 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 वाह। चलो बस बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ अपन ने ये बातें कर ली, सर्वाधिक तटीय सीमा 2340.6 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड तमिलनाडु की, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और सबसे कम अपने गोवा की आती है। उसके बाद में थोड़ी सी ज्यादा अपन बात करें, यानी कि दूसरे नंबर पे ज्यादा। ठीक है, ये तो सबसे कम हो गई, इससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी आती है, वो आती है अपने कर्नाटक की। किसकी आती है, कर्नाटक की। कितनी आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की आती है, सुनना, 343.3 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे कम गोवा की, और उससे ज्यादा कर्नाटक की। ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात की, उससे थोड़ी सी कम तमिलनाडु की, और उससे थोड़ी सी कम आंध्र प्रदेश की। ये तो अपन ने अपने राज्य स्टेट की बात कर ली। ठीक है, टोटल ये 9 राज्य हैं, 5 इधर और 4 इधर, टोटल 9 राज्य है जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। अब जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, एक तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ निकोबार। एक है अपना दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली। ठीक है, दादरा नगर हवेली। ठीक है, इनको एक जगह कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, एक ये हो गई, सेकंड और 3 नंबर पे ये आ गए, और लास्ट 4 नंबर पे आता है अपना पुडुचेरी। क्या आता है, पुडुचेरी। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है, तो वो लगाता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी लगाता है, 3083। ठीक है, 83.5 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा ये लगाता है। ठीक है, और सबसे कम लगाता है अपना पुडुचेरी, 42.67 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 42 किलोमीटर। एग्जैक्ट पॉइंट वाला मुझे याद नहीं है ना, एग्जैक्ट इतना पॉइंट में पहुंचता भी नहीं आपसे। ठीक है, इतना आता है 42 किलोमीटर के आसपास, सबसे कम सीमा लगाता है पुडुचेरी। ठीक है, ये आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। इसके अंदर 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले। अब वो 4 जिले कौन कौन से, अभी अपन बात करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, थोड़ी सी पुडुचेरी के बारे में बात करते हैं, साथ साथ भाई नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो भाई। हाँ, अपन पुडुचेरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पुडुचेरी, ठीक है, कितने जिले हैं इसमें, 4 जिले। 4 जिले हैं, और कितने राज्य में फैले हैं, 3 राज्यों में फैले हैं 4 जिले। ठीक है, 3 राज्यों में फैले हैं, यहाँ पे लिखता हूँ फैले हैं, फैले या विस्तृत बोल सकते अपन, है ना। नाम लिखता हूँ यहाँ पे उन 4 जिलों का मैं। पहला जिला आता है आपके यमन। ठीक है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है यमन। ठीक है, उसके बाद में आता है कराईकल, कराईकल। ठीक है, और फिर आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और एक आता है माहे। ठीक है, ये 2 जिले कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये माहे हैं वो है केरल में। किसमें, केरल में। ठीक है, यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इनकी। जो ये है यमन कराईकल पुडुचेरी, ये तो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं, बीओबी बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, माहे लगाता है अरब सागर के साथ। किसके साथ, अरब सागर के साथ सीमा लगाता है, अरब सागर के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जिला, तो पुडुचेरी है सबसे बड़ा जिला।
ठीक है, सबसे बड़ा जिला, ठीक है। सबसे छोटा जिला पूछ ले जाए तो माहे सबसे छोटा जिला, ठीक है, सबसे छोटा जिला, ठीक है। ये हो गई बात। अब अपन थोड़ी सी और बात करते, थोड़ी सी क्या बात करें सर, आप भी थोड़ी थोड़ी बात करते, कितना पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जो मेन मेन है वो तो पढ़ना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं जो अपने अंतरराष्ट्रीय जो रेखाएं हैं, मुख्य रूप से 3 रेखाएं हैं, रेडक्लिफ है, मैकमोहन और डुरंड है, ठीक है। उनके बारे में देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ रेडक्लिफ। कौन सी? रेडक्लिफ, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं मैकमोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, ठीक है। और लास्ट में 3 नंबर पे मैं लिखता हूं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? ये खींची गई थी 1947 में, ठीक है। कितनी लंबी है? 3323 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और किन के मध्य खींची गई थी ये रेखा? तो ये खींची गई थी भारत व पाक के मध्य खींची गई थी, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा ही नाम क्यों रखा गया? किसके नाम पे रखी गई थी इसका नाम? इसका नामकरण किसके नाम पे रखा गया था? तो उस विद्वान का नाम, उस व्यक्ति का नाम याद रखना, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया, ठीक है। ये नामकरण रखा गया था, नामकरण, ठीक है। मैकमोहन रेखा, आगे बात करते हैं, बस इतना याद रखें। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में, ठीक है। 890 किलोमीटर लंबी रेखा है ये, 890 किलोमीटर लंबी रेखा है। किन के मध्य खींची गई थी? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व चीन के तिब्बत के मध्य, चीन के तिब्बत के मध्य, ठीक है, तिब्बत के मध्य खींची गई थी, ठीक है, 1914 में। तिब्बत की राजधानी पूछ ले आपसे तो आपको बताना है लहासा। क्या है? लहासा। और भारत की राजधानी क्या है वो कमेंट में बताना, ठीक है। डुरंड रेखा आपसे पूछ ले तो ये खींची गई थी 1893 में, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है? 2370 किलोमीटर लंबी है। किन के मध्य खींची गई है ये खींची गई है पहले, वर्तमान में तो किन के मध्य है? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य। पहले की बात करते हैं, पहले ये खींची गई थी भारत में अफगानिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी, ठीक है। पहले 1893 में खींची गई थी। उस टाइम क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। मगर विभाजन होने के बाद अब ये रेखा कहाँ चली गई है? वर्तमान में, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वर्तमान में ये पहुंच गई है पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के मध्य। किसके नाम पे रखा गया है इसका नाम? तो उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, सर मार्टियर डुरंड के नाम पर, सर मार्टियर डुरंड के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? LOC, ठीक है, नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा किन देशों के मध्य है? इसे बोलते हैं LOC, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? LOC रेखा। वो है भारत पाक के बीच, ठीक है। ये अनौपचारिक रेखा है, अनौपचारिक लाइन है, भारत पाक के बीच खींची गई है। अगर आपसे पूछ ले वास्तविक नियंत्रण रेखा, कौन सी रेखा? वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए, जिसे हम बोलते हैं LOAC या फिर बोलते हैं LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वो है आपके चीन और भारत के मध्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। ये अपन ने रेखाओं की बात कर ली। अब आगे चर्चा करते हैं अपन अपनी कर्क रेखा की। किसकी करते हैं? कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या बात करनी है? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है,
ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, और अपने भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से, ठीक है, 8 स्टेट, ठीक है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं वो? तो इसके लिए याद रखना, मित्र पर गमछा झार, क्या है? मित्र पर गमछा झार, या फिर राम झा के 6 भगु मित्र थे, कैसे भी याद रख लेना ट्रिक से, ठीक है। इसमें एक आता है मी से मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, पै से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, ठीक है, गै से गुजरात, ठीक है, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, झारखंड, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे सबसे ज्यादा किस स्टेट से होकर गुजरती है? सर्वाधिक किस राज्य में है ये? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सर्वाधिक ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम किस राज्य में है? न्यूनतम, न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले तो वो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? कर्क रेखा किस पर्वत से होकर गुजरती है, ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है, विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको कर्क रेखा के बारे में? माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी, ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अगर आपसे पूछ ले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्या पूछ ले? मकर रेखा को काटने वाली नदी 2 बार, ठीक है, तो उस नदी का नाम लिखना लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछ ले विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम लिखना कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी के द्वारा जो बनाया गया बेसिन है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हो गई। उसके बाद अपन थोड़ी सी अपने भारत का जो मानक समय है, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, नोट डाउन करते चलना साथ साथ के साथ। अब अपन थोड़ी सी बात किसके बारे में करते हैं? IST। IST, IST क्या है? भारतीय मानक समय। क्या है? भारतीय मानक समय, ठीक है, मानक समय। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये GMT से कितना आगे है? GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने भारत का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, भारत का क्या करता हूँ? मैप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भारत का मैंने एक मैप ड्रॉ कर लिया। अब जो अपनी ये है GMT, यानी कि पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था ग्रीनविच मेन टाइम, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या कहते हैं? GMT, ठीक है।
देशांतर को। कहाँ से गुजरता है ये जीएमटी? ये लंदन से, ठीक है, लंदन से होकर गुजरती है। जैसे 0 डिग्री देशांतर यहाँ से मान के चले तो यहाँ पे है, और अपना भारत किधर है? पूर्व में है। तो कितने? 5.5 घंटे। अब इतना याद रखना है, टाइम का अपन बाद में देखेंगे। अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाइए, कक्षा 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे अक्षांश देशांतर मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वहां से आप इसको एक्स्ट्रा समझ सकते हो। बट आपको इतना याद रखना है कि जीएमटी से अपन कितना आगे? 5.5 घंटे, ठीक है। जो भारत का मानक समय, वो कहाँ से गुजरता है भारत का मानक समय? तो वो गुजरता है भारत के 5 राज्यों से, ठीक है। ये रहा 82.5 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? अपने 82.5 डिग्री यूं लिख दो, या फिर इसको लिख दो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये अपने कहाँ से गुजरती है? IST नैनी मिर्जापुर, नैनी मिर्जापुर कहाँ है ये? तो ये है अपने यूपी में, यहाँ से ये गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो अपना यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद में आएगा अपना उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर ये अपनी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है ये गुजरती है, ठीक है। एक चीज और सुनना, भारत को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 2 बराबर भागों में बांटने वाली कर्क रेखा, ठीक है। ये अपनी कर्क रेखा जा रही है, यहां से ये कर्क रेखा जा रही है। इधर से ये अपनी कौन सी आ रही है? IST भारतीय मानक रेखा, यानी 82.5 डिग्री वाली रेखा। तो एक स्थान पे दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? काटेंगी, ठीक है। किसी न किसी स्थान पे तो काटेंगे हम एक दूसरे को, तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान ध्यान रखना है आपको, उस स्थान का नाम है जहां पे ये एक दूसरे को काटती है, छत्तीसगढ़ का एक जिला, छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुरा। क्या है? सूरजपुर, सूरजपुर का एक जगह है, गांव है भैंसा मुंडा, भैंसा मुंडा नामक स्थान पे ये क्या करती है? एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली किसकी? भारतीय मानक समय की। और इसी के साथ जो अपना भारत का सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जानकारी कैसी लगी और क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नई चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और बेहतरीन तरीके से, दमदार तरीके से तैयारी में लगे रहिए, वर्दी अगर हासिल करनी है तो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।